साजिश और सीबीआई जांच से ठंडा करने के लिए कदम उठाया हो, लेकिन यूपी में रोजगार को लेकर उठते सवालों पर एक बार उसका सामना फिर विपक्ष से होने वाला है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उपचुनाव में भी जा सकता है। यही वजह है कि सरकार और मुख्यमंत्री ने रोजगार को लेकर एक बार फिर युवाओं को आश्वस्त कराया है कि सरकार नौकरियां देने के वादे पर न केवल कायम है बल्कि इसे देने में पीछे नहीं रहने वाली। कोरोना महामारी के पसरते ही अपने घरों को लौटने वाले मजदूरों की ये तस्वीर कुछ वक्त पहले की है। गांव लौट कर आए इन मजदूरों के माथे पर बेरोजगारी की मोहर कोरोना ने लगा दी थी। सरकार ने इन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें उनके हुनर के मुताबिक काम देने का न केवल वादा किया बल्कि ट्रेनिंग भी दी, लेकिन जो आंकड़ा नौकरी देने का सामने आया वो पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए रजिस्टर किया गया, लेकिन रोजगार सिर्फ 93 लोगों को मिला। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि पैसे कम होने की वजह से रुचि नहीं दिखाई किसी ने। अब आते हैं पूरे प्रदेश की तस्वीर पर, जिसमें कुछ दिन पहले सरकार ने 3 लाख नौकरियां बांटने के लिए कवायद शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन पदों की नियुक्तियों को 3 महीने में पूरा करने के साथ 6 महीने में सभी को ज्वाइन कराना है। पहले हाथरस, अब उपचुनाव का पेच इसमें फंस गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में लाखों की तादाद में रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष का एजेंडा इसमें आड़े आ रहा है। जिस प्रदेश में हर नौकरी जातिवाद की चपेट में आता था, भ्रष्टाचार की चपेट में आता था, 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दे देना और आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है। मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि 3 लाख लोगों को सरकारी विभागों में बीते 3.5 सालों में रोजगार दिया गया, जबकि 20 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर और दूसरे रोजगार माध्यमों से। तो अब सवाल उठता है कि जिन 3 लाख भर्तियों की बात की जा रही है वो कैसे होनी है, तो इसे भी समझिए। इसमें से 1,20,000 भर्ती सीधी होनी है, जबकि 32,000 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। आयोग के तकरीबन 27,000 पद खाली हैं। खाली पदों की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्व विभाग में पद खाली है, जिनकी संख्या 20,554 है। परिवहन विभाग की बात करें तो यहाँ 16,652 पद खाली है। पंचायती राज में खाली पदों की तादाद 10,517 है। लोक निर्माण विभाग में 5,534 हैं। कारागार प्रशासन में 5,141, स्टाम्प पंजीयन में 3,180, समाज कल्याण में 2,503, खाद्य रसद में 2,460, गृह विभाग में 2,362 और आवास विकास में 2,183 पद खाली हैं। सरकार की कवायद का सबसे खास पहलू ये है कि वो चाहती है कि ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार मिले। इसके लिए वो रोजगार आयोग बनाने जैसे फैसले करने के मूड में है। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की एक चाल मानता है, जिसका मकसद जनता का ध्यान बांटना है, क्योंकि उसे लगता है कि 5 साल में 70 लाख रोजगार के वादे को पूरा नहीं कर सकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 70 लाख रोजगार देने की बात की थी। उनमें 3 लाख रोजगार की बात सरकार स्वीकार कर रही, वो भी बेईमानी है। इनडायरेक्ट रोजगार, मनरेगा, स्वरोजगार से शुरू कई स्कीमें जो सदियों से चलती आ रही, जिसे पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया गया था, उसको सरकार अपने रोजगार बताकर अपने पाप को छुपाने की कोशिश कर रही है, जो अपने संकल्प पत्र के तरह उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय है।
संविदा जैसी बातों को लाकर सरकार ने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। मुझे लगता है सरकार भविष्य में न कुछ करने जा रही है, न पूर्व में कुछ किया है। आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इवेंट किए हैं, इवेंट के नाम पर पैसे खर्च किए हैं। इसके अलावा सरकार न कुछ कर सकी है, न आगे कुछ कर सकेगी। विपक्ष जो भी कहे, पर सरकार ने कुछ दिन पहले आंकड़े जारी किए थे, जिसमें सरकार ने रोजगार को लेकर स्थिति साफ की थी, जिसके मुताबिक 2,94,080 पदों पर भर्ती की जा चुकी है, जबकि 85,629 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रोसेस में है। इनमें चिकित्सा स्वास्थ्य में तकरीबन 33,000 भर्तियां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 16,000 भर्तियां, बेसिक शिक्षा विभाग की 54,000 से ज्यादा भर्तियां, पुलिस विभाग की 13,70,000 से ज्यादा भर्तियां, लोक सेवा आयोग की 26,103 पदों पर भर्तियां, माध्यमिक शिक्षा की 14,000 पदों पर भर्तियां और उच्च शिक्षा की 4,615 पदों पर भर्तियां शामिल हैं। हालांकि सरकार के इस मिशन पर अमली जामा पहनाने वाले अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तैयारी थी कि रोजगार के सहारे पहले उपचुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का रोडमैप तैयार किया जाए, लेकिन बीच में ही हाथरस की घटना हो गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा। अब एक बार फिर रोजगार के ही सहारे उपचुनाव और 2022 के चुनाव की वैतरणी पार करने में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि 2017 का जो घोषणा पत्र था उसमें बीजेपी ने 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और अब तक 30 लाख भी रोजगार नहीं दे पाई है। ऐसे में पार्टी का घोषणा पत्र एक बार बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। युवाओं के रोजगार का मुद्दा सियासत को भी रोजगार थमा रहा है। पार्टियां और सरकार दोनों इसे अपने पाले में करने में जुटे हैं। हालांकि इस परीक्षा में पास करने का जिम्मा जनता का है, जिनके भविष्य का सवाल है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।